नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो हमेशा की तरीके से डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है ये कोई इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो दोस्तों, वॉरेन सर और चार्ली सर से हम जो इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम एक छोटा सा पॉइंट जो वॉरेन सर ने कई बार मेंशन किया है उसको समझना चाहेंगे। वॉरेन सर कई बार, अब फ्यू इयर्स बैक, स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए सेमिनार्स लेते रहे हैं। बिग बी स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ समझाते हैं। तो उन्होंने एक बात बहुत क्लियरली बताई है। मतलब वो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को बता रहे थे, उस समय उन्होंने ये बात कही थी। तो उन्होंने ये बताया कि अगर आप मान लीजिए इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं, आपने अभी तक इन्वेस्टिंग नहीं की, आप पहली बार इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड हैव 20 पंच कार्ड्स। 20 पंच कार्ड्स का मतलब क्या हुआ कि आप 20 कार्ड्स अपने पास रख लीजिए। अब आपके पास वही 20 कार्ड्स हैं, आपके पास 21st है ही नहीं, आपके पास 30th एंड 50th कार्ड है ही नहीं। यू हैव ओनली 20 कार्ड्स। अब क्या है कि जब आप किसी कंपनी को परचेज करते हो, जब आप उस कंपनी के स्टॉक्स परचेज करते हो, देन यू आर यूजिंग 1 पंच कार्ड। अब जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग क्या हुआ? फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की तरीके से अगर आप इन्फोसिस परचेज करते हो, तो इन्फोसिस मान लो आपने आज परचेज किया, आपको प्राइस काफ़ी लो लगा तो आपने परचेज कर लिया। फिर उसके बाद सब कुछ इधर उधर हो गया एंड सो ऑन, तो आपने 6 महीने तक फिर परचेज नहीं किया। फिर आपने ईयर एंड पे आपको लगा कि हाँ फिर कुछ ऐसा है, फिर आपने कुछ परचेज कर लिया। फिर 2 साल बाद फिर आपने परचेज कर लिया। तो यू आर यूजिंग दी सेम पंच कार्ड। इस अप्रोच में क्या है कि वो जो पंच कार्ड है वो एक बिजनेस है। हम्म, तो इसका मतलब वॉरेन सर कहना चाह रहे हैं, और वो एक बात और बताते हैं कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वेस्टिंग में, जब आप आते हो तो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि मतलब भाई आपको पैसा चाहिए होता है। चाहिए होता है का मतलब यू वांट टू अर्न मनी, एंड नॉट अर्निंग मनी, यू वांट टू अर्न वेल्थ। जो वो जो वेल्थ क्रिएशन होता है वो इन्वेस्टिंग में होता है। तो वॉरेन सर का ये कहना है कि वो सारे ऑब्जेक्टिव्स मीट करने के लिए आपके ना 20 कार्ड्स भी फिनिश नहीं हो पाएंगे और आपके वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। तो ये बात है। अदरवाइज़ अगर वॉरेन सर की इन बातों ये बातें नहीं पता हों, कोई व्यक्ति जनरली इन्वेस्टिंग करता रहे, तो क्या होता है कि बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, तो बहुत बड़ा यूनिवर्स होता है उसमें। उसमें बहुत कभी कभी लोग क्या करते हैं, बहुत सारी 100 200 300 500 कंपनीज परचेज कर लेते हैं। कभी थोड़ा ये ले लिया, थोड़ा वो ले लिया, और इन द नेम ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, है ना। तो वरुण सर ये भी बताते हैं कि टू मच ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज़ नॉट नॉट गुड। मतलब हाँ, थोड़ा सा करना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि आपने केवल और केवल एक ही बिजनेस बाय करके रख लिया, ये भी ठीक नहीं है। और टू मच ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो नॉट गुड। तो फिर आप इन्वेस्टिंग कर ही क्यों रहे हो? अगर आप इतने, मतलब अगर आप 200 500 कंपनीज आप ले रहे हो, तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो अभी हम इसी पॉइंट पे स्टिक करेंगे, इस बात को समझना चाहेंगे कि ये 20 पंच कार्ड्स में सर क्या कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब आइडियली 20 बिजनेसेस एक डिसेंट नंबर है, और उससे बहुत पहले ही आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब हुआ कि 17 18 19 बिजनेसेस आर ओके। हाँ, परचेस करते 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 अगर आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती गई, 20 की जगह आप 25 30 35 40 50 तक भी अगर आप चले गए, देन इट इज़ ओके। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ओनली 20, राइट। इन्वेस्टिंग में कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता, एक रेंज होती है, वो रेंज सेंस करनी होती है। तो
तो 20 में भी हमें ऐसे नहीं कि एग्जैक्टली 2020 की बात हो रही है, उसमें मतलब बस कीप इन माइंड 20। एंड वन मोर थिंग, इसके बारे में सर का ये भी कहना है कि जब आपके पास ओनली 20 पंच कार्ड्स होंगे, एंड व्हेन यू आर बाइंग अ बिजनेस, देन यू आर यूजिंग दैट पंच कार्ड, तो आपको पता है कि एक मेरा यूज़ हो गया, मेरे पास 19 बचे और मेरे पास है ही नहीं, देन यू विल थिंक रियली हार्ड ऑन द बिजनेस। मतलब सर का तो ये बहुत ध्यान से कहना होता है कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। मतलब लोग तो, जैसे बहुत सारे लोग उनसे ये पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज आ जाती हैं, है ना, जो पढ़ाने में बड़ी अच्छा आसानी होती है, कि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एंड वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, और अगर ये वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो बहुत रिस्की हो गया, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं। तो सर से पूछा जाता है कि सर ऐसा कर दिया तो रिस्की हो गया, वैसा कर दिया तो रिस्की हो गया। तो सर बताते हैं, देखो, ऐसा वैसे करने से रिस्क का कुछ पता नहीं चलता है, किसी थ्योरी से रिस्क का कुछ पता नहीं चलता है। रिस्क का पता सिर्फ एक बात से चलता है, दैट इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, देन इट इज़ रिस्क। और इतनी छोटी सी सिंपल सी बात में ही एक बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। तो इसीलिए सर बार बार कहते रहते हैं कि आई अंडरस्टैंड समथिंग देन आई डू इट, राइट।